कांग्रेस के पास ना तो चाल है, ना चरित्र है, ना कोई बोलने के लिए बात है। भारतीय जनता पार्टी के पास अगर लोग नहीं है तो दुनिया में किसी दल के पास फिर आदमी नहीं है। हमारे पास तो संख्या है, हर विधानसभा में 20-20 तो टिकट मांगने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी माइक्रो लेवल पे ऑब्जर्वेशन के बाद में जीतने वाला प्लस पार्टी की रीति में विश्वास रखने वाले व्यक्ति को ही आगे लेके आ रही है। और पहली लिस्ट ने ये सिद्ध किया है, जैसे मशीन में 3 खाने होते हैं, पहले खाने में नाम आता है, दूसरे खाने के अंदर निशान आता है और तीसरे पे बटन दबाना है। तो हम तो पहले वाला खाना ही नहीं देख रहे ना, नाम किसका लिखा हुआ, हम तो देख रहे हैं फूल का निशान है, मोदी जी का निशान है, भारतीय जनता पार्टी का निशान है और आगे वाला दबाना है। तो हमारा तो चुनाव चल रहा है, कांग्रेस को सोचना है, जिसकी अभी कमेटियां तक नहीं बनी। तो जो व्यक्ति जादूगरी करता है ना, और बातों की जादूगरी करता है, 200 यूनिट बिजली फ्री की बात करता है और उसके बाद में भी बिल बढ़ के आते हैं, क्या जादूगरी है। सगला बहन राम खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। फिलहाल मेरे साथ सतीश जी गजराज जी सर के उम्मीद करो जी तरीका देखा कि पहली लिस्ट जो भारतीय जनता पार्टी जारी करी है, 4 टिकट झुंझुनू दी गई, एक सांसद ने भी दी गई है ठाव के मानो सूरजगढ़ में अब की तरीके की उम्मीद है जो सतीश जी में बच रही है कि जल्दी नाम लिस्ट में आओ। सबसे पहले तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय नेतृत्व और राजस्थान प्रदेश के नेतृत्व को हम सब लोग बधाई देते हैं कि झुंझुनू की चारों जो सीटें डिक्लेयर की हैं, चारों के चारों लोग अपनी अपनी विधानसभा के अंदर बेहद मजबूत हैं और निश्चित रूप से ये बड़े मार्जिन के साथ जीत के आने वाले हैं और राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत की बनेगी। ऐसी आशा प्रत्येक युवा भी रखता है, किसान भी रखता है और हर आदमी को ये भी याद है कि पिछले 5 वर्ष में अशोक गहलोत और उसकी सरकार ने किसानों के साथ, नौजवानों के साथ जिस प्रकार का छलावा किया है, उसका बदला इस चुनाव में जनता चुन चुन के लेगी। ऐसी कमर कस के लोग बैठे हैं। कांग्रेस यह आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अभी उम्मीदवार को नहीं, इसलिए सांसद और बागी लोग ने कि वह टिकट दे रही है कि तरीका देखो। देखिए, कांग्रेस के पास ना तो चाल है, ना चरित्र है, ना कोई बोलने के लिए बात है। भारतीय जनता पार्टी के पास अगर लोग नहीं है तो दुनिया में किसी दल के पास फिर आदमी नहीं है। हमारे पास तो संख्या है, हर विधानसभा में 20-20 तो टिकट मांगने वाले हैं। और उस पार्टी के लिए अगर कांग्रेस ये बात कह रही है, भारतीय जनता पार्टी माइक्रो लेवल पे ऑब्जर्वेशन के बाद में जीतने वाला प्लस पार्टी की रीति में विश्वास रखने वाले व्यक्ति को ही आगे लेके आ रही है। और पहली लिस्ट ने ये सिद्ध किया है, इसमें कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। जो पार्टी का कार्यकर्ता है, धरातल पे जिसकी पहचान है, धरातल पे जो पार्टी के लिए जिसने काम किया है और जो जीतने वाला है, उसको पार्टी ने टिकट दिया है। इसमें कहीं भी कांग्रेस की बात जो है वो बिल्कुल हवा में है कि हमारे पास कार्यकर्ता ने, अगर बीजेपी के पास कार्यकर्ता, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता हमारा, और हमारे पास अगर कार्यकर्ता नहीं है तो ये तो कांग्रेस का दिमाग का दिवालियापन है, या जिसने भी कहा है तो उसके पास डाटा नहीं है, इसका मतलब। तो सूरजगढ़ में भी कांग्रेस जो इस बार श्रवण जी भी दावेदारी कर रहे हैं और भी कई लोग ही, और जिस तरीके में देखा कि क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी थे कि उम्मीद करोगी कब तक है जो टिकट है कि घोषणा हो जाएगी? देखिए, ये काम पार्टी का है कि वो कब घोषणा करे, कब कार्यकर्ता को काम लगाए, पर हमने तो पहले से चुनाव स्टार्ट कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले नहीं सहेगा राजस्थान जन आक्रोश की सभाएं, पहले जन आक्रोश हर गांव में, राजस्थान के प्रत्येक गांव के अंदर हमारी यात्रा गई है। फिर उसको हमने ब्लॉक लेवल के ऊपर उसका काम किया है, फिर जिला लेवल पे उसके लिए किया है। उसके बाद में किसानों के सम्मेलन बड़े बड़े हमारे हो गए, भारत के प्रधानमंत्री जी की रैलियाँ हो गई, और उसके बाद में अभी हमने परिवर्तन संकल्प यात्रा कर ली। तो भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव में लगी हुई है और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये नहीं देख रहे हम लोग कि जैसे मशीन में 3 खाने होते हैं, पहले खाने में नाम आता है, दूसरे खाने के अंदर निशान आता है और तीसरे पे बटन दबाना है। तो हम तो पहले वाला खाना ही नहीं देख रहे ना, नाम किसका लिखा हुआ, हम तो देख रहे हैं फूल का निशान है, मोदी जी का निशान है, भारतीय जनता पार्टी का निशान है और आगे वाला दबाना है। तो हमारा तो चुनाव चल रहा है, कांग्रेस को सोचना है, जिसकी अभी कमेटियां तक नहीं बनी। राजस्थान प्रदेश की चुनाव की समितियां कांग्रेस की अभी तक नहीं बनी और वो हमें समझा रही है कि चुनाव कैसे लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने वाली पार्टी है।
ये बिल्कुल। बिल्कुल तो निराधार उम्मीद है बातें हैं। पूरी कि इस बार जो गहलोत जी दाव कर रहे हैं कि भाई बाकी सरकार रिपीट हो रही है, दोबारा वो जो सरकार बन रही है वह बिल्कुल निराधारी देखो, और भारतीय जनता पार्टी की बन रही देखो, है। मैं तो गहलोत जी की दो बातें बता सकता हूँ आपको। थोड़े दिन पहले उन्होंने सचिन पायलट के लिए नाकारा है, निकम्मा है, किसी काम का नहीं है, हमारी सरकार को गिराने वाला है, और 4 दिन पहले वो स्टेटमेंट दे रहे थे कि सचिन पायलट तो खुद हाईकमान है। तो जो व्यक्ति जादूगरी करता है ना, और बातों की जादूगरी करता है, 200 यूनिट बिजली फ्री की बात करता है और उसके बाद में भी बिल बढ़ के आते हैं, क्या जादूगरी है? किसान के साथ धोखा किया, नौजवान के साथ धोखा किया। कहाँ गए वो 3500 रुपये जो नौजवान को कहा था कि भाई हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे? कहाँ? इसी झुंझुनू के अंदर राहुल गांधी ने और अशोक गहलोत ने और सचिन पायलट ने यह कहा था कि अगर हमारी सरकार 2018 के अंदर बना दोगे तो हम बिजली का 1 पैसा नहीं बढ़ाएंगे। आज भी वीडियोज़ हैं, आपके पास नहीं है तो मैं उपलब्ध करा दूंगा। और 13 बार अगर बिजली के बिल बढ़ा दिए जाएं, और जिस समय कंटीजेंसी होती है, सबसे ज़्यादा बिजली की ज़रूरत होती है, उस समय सरकार का कोयला खत्म हो जाए, इससे मिसमैनेजमेंट हो नहीं सकता। जनता को जो दुख दिया है इन्होंने, जो अस्पतालों में बिजली की कमी से लोग मरे हैं, उसका जवाब जनता देगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और हम बड़ा आश्वस्त हैं इस चीज़ के लिए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, टिकट किसी को मिलेगी कि एक ही आदमी को मिलनी है, 200 ही लोगों को मिलनी है, और मांगने वाले 500 1000 हो सकते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के पास काम करने के लिए जगह बहुत है। कोई पार्टी का पदाधिकारी बनेगा, कोई कार्यकर्ता बनेगा, और सारे के सारे एकजुट होकर के इस सरकार को बिल्कुल नस्ते नाबूद करेंगे, और प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनेगी। और आने जितने भ्रष्टाचार इन्होंने किए हैं, प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि जिन लोगों ने हमारे नौजवानों को पेपर लीक कर करके इनके भविष्य को खराब करने वाले लोग पाताल में छुप जाएं तो भी जेल की शिकंजों के पीछे जाएंगे। नौजवान के दिल में ये दर्द है और उस दर्द को मशीन के द्वारा निकालेगा और कांग्रेस को निस्ते नाबूद करेगा। जिन्होंने इन नौजवानों का 5 साल खराब किए वो जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे, और इसी विश्वास के साथ प्रत्येक नौजवान लगा हुआ है, और प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। बिल्कुल दोस्तों, पिछले 1 घंटा में भी बैठे और डिस्कस चल रहे हुई चीज़ पर, और अभी भी जितनी बात कर रहा हूँ या लाग रही कि और बात करता जावा, और उम्मीद करा कि जी तरीका का हौसला ही भी तरीका युवा एक जो टीम अपन दिख रही है जीत के जाए और कुछ विकास का आयाम ही वह छुआ जाए। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार है जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।